हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम सभी को। तो चलते हैं, राम राम सभी को भाई। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर का लेके चलते हैं। कंप्यूटर में हमने पहले चैप्टर से आपके चैप्टर 1 है सी भाषा का परिचय एनकोडिंग, ये आपका चैप्टर 1 है। इससे ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन हो चुके थे। इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर बाय हम चल रहे हैं, फास्ट रिवीजन है और इसी बहाने आपको तैयार भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा डेटा प्रकार का प्रयोग दशमलव संख्याओं को संग्रहित करने हेतु किया जाता है। इंट, फ्लॉट, 4 बाइट, तो फ्लॉट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है इसका, फ्लॉट आ जाएगा। कह रहा है सी प्रोग्रामिंग में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर किस डेटा का प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, तो फ्लॉट, 4, इंट, डबल, तो क्या होता है, 4 होता है। तीसरा है सी में कौन सा कीवर्ड एक स्थिरांक को परिभाषित करता है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉन्स्ट हो जाएगा। फिर है किस ऑपरेटर का प्रयोग अंकगणित जोड़ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, जोड़ के लिए है तो प्लस आ जाएगा। कौन सी लाइब्रेरी फाइल प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन को परिभाषित करती है। तो इसमें हो जाएगा मैथ एच, स्ट्रिंग एच, स्टूडियो एच, लिव एच, तो क्या हो जाएगा, स्टूडियो एच निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाते हैं 26 नंबर। कह रहे एक लूप को कभी समाप्त तो नहीं होता उसे क्या कहते हैं। फॉर लूप, वाइट लूप, इन्फिनाइट लूप, डू वाइल लूप, तो क्या कहते हैं, इन्फिनाइट लूप कहते हैं। कह रहा है सी में टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है, क्या है। ए नंबर है कंडीशन, ठीक है, x1 हैश x2 कंडीशन x1 क्वेश्चन मार्क x2 कंडीशन क्वेश्चन मार्क x लेस देन ग्रेटर देन x2 कंडीशन लेस ग्रेटर देन 1 क्वेश्चन मार्क x2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, कंडीशन क्वेश्चन मार्क x से x2। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाते हैं। नीचे दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है। तो हैज इंक्लूड ग्रेटर देन स्टूडियो डेट एच एंड लेस देन, तो इंट मैन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सेमी कॉलम, इंट ओके इक्वल 100 कॉलम, हैज हाइफन 100, ठीक है, प्रिंट एफ, और ये दिया गया है ओके रिटर्न 0। तो आपका 100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, इसका 100 निकल के आएगा। ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है, फार्मूला सीधा 100 होता है। नीचे एक और फार्मूला दिया गया है, नीचे दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इंक्लूड स्टूडियो, ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 3 5 6 7 0 इक्वल 8 वर्ड वॉइड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के फार्मूले दिए गए हैं, तो इसका निकल के आएगा 0, इसका भी 1 हो जाएगा, 0 1 2 3 3 4 5 0 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने किया था। तो लिनक्स कर्नेल की स्थापना लिनक्स टोरवाल्ड्स ने किया था। नीचे दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, 31 नंबर मैन है, ठीक है। इसमें भी आपको सीधा फार्मूला दिया गया है, तो इसका हो जाएगा गेटिंग आउट अनंत बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो इनको देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा निम्नलिखित कौन सा एक लूप स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, जितने भी हैं 20 नंबर के क्वेश्चन। तो इसका डी नंबर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन ही आ जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन करता है बोर्ड।
तो इफ बूलियन एक्सप्रेस स्टेटमेंट्स एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, 23 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डॉक्यूमेंट्री को बदलने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, CD का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाते हैं। कथन के लिए एक्सपल 1, एक्सपल 2, एक्सपल 3। ठीक है, तो ये दिए गए हैं, तो इनमें से कह रहा है कि कौन सही हो जाएगा। तो तीसरा है एक्सपल 1 वाइल एक्सपल 2। ठीक है, स्टेटमेंट एक्सपल 3। क्वेश्चन आ जाते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इनमें मिलाना है आपको। ठीक है, नीचे दिए गए उत्तर कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सी भाषा में उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होगा। ठीक, तो पहला ही सही हो जाएगा कि यूनिक्स व डॉट सही हो जाएगा। सी भाषा के जनक डेनिस रिची हैं, पीछे क्वेश्चन आप देख चुके हैं इसको। सी भाषा का नया वर्जन 1980 में विकसित हुआ था, C++। सी भाषा का प्रोग्राम समूह होता है फलनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं 36 नंबर। 36 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसने सी भाषा के लूपिंग में लूप के किस भाग को कम से कम एक बार निष्पादित किया जाता है। निर्माण करते समय, निर्माण करने के लिए, निर्माण के दौरान, फॉर और वाइल दोनों, डू या वाइल निर्माण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू या वाइल का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाते हैं। डू वाइल में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। डू स्टेटमेंट, डू कंडीशन, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो क्या हो जाएगा, डू स्टेटमेंट हो जाएगा। डू वाइल में कौन सा कथन सत्य है, डू स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाते हैं। निम्नलिखित में ब्रेक स्टेटमेंट किसके साथ उपयोग होता है। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट, इनमें से कोई नहीं, तो विच स्टेटमेंट सही होता है। एक से अधिक सत्य एवं गलत स्टेटमेंट के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इफ इल्स या इल्स इफ या नेस्टेड या बी व सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, बी व सी दोनों हो जाएगा। 40 नंबर आते हैं। जब एक साथ एक से अधिक इफ स्टेटमेंट का प्रयोग होता है तब वो क्या कहलाता है। तो बी नंबर हो जाएगा, नेस्टेड स्टेटमेंट कहलाता है। फिर डू वाइल एवं वाइल कंडीशन में क्या अंतर है। तो डू वाइल में कंडीशन के बाद सेमी कॉलन का प्रयोग होता है, वाइल में सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं होता है। वाइल में कंडीशन के बाद स्टेटमेंट होता है या उपयुक्त सभी। तो क्या होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। इसके बाद आपके अतिलघु उत्तरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको कल देखते हैं पार्ट 2 में। और ये देखो, यहाँ से आपसे बनने वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। आपका 30वां क्वेश्चन आया था 2023 में, इसके पहले वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 32 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है। 27 नंबर आपका 24 में पूछा गया है। 26 नंबर 25 में पूछा गया है। 25 नंबर जो सन वाले क्वेश्चन इनको जरूर याद रखें। 25 में पूछा गया, 24 25 में, 23 25 में, ठीक है, 22 भी 25 में और 21 भी 25 में। तो सभी ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका 17 क्वेश्चन पीछे पार्ट 1 में करा दिया है, ये 2023 में आया है। तो और ये 2024 में सी भाषा का जनक कौन था, 24 में पूछा गया था। ठीक है, ये 20 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 24 में। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होते। तो धन्यवाद सभी को, गुड नाइट। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन लेके इनको देख लेंगे, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी। तो आपको टॉपिक वाइज डेली आपको मटेरियल मिलता रहेगा, बस इसे आप याद करते रहें। धन्यवाद।